सूरह रोम शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। रोमी मगलूब हो गए हैं करीब की सरजमीन में, और वो इस मगलूबियत के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। चंद साल में इससे पहले भी फतह शिकस्त का इख्तियार अल्लाह ही को था, और वो इस वाक़े के बाद भी उसी को इख्तियार है। और उस रोज़ अहले ईमान खुश होंगे अल्लाह की इमदाद पर। वो जिसको चाहता है मदद करता है, और वो ज़बरदस्त और हमेशा रहम करने वाला है। ये अल्लाह का वादा है, और अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। ये लोग दुनियावी ज़िंदगी के सिर्फ ज़ाहिर पहलू को जानते हैं और आखिरत से महज बेखबर हैं। क्या इन लोगों ने अपने दिल में नहीं सोचा कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को और इन सारी चीज़ों को जो इन दोनों चीज़ों के दरमियान हैं बरहक और एक वक्त मुकर्ररा के लिए पैदा किया है? मगर अक्सर लोग क़यामत के दिन अपने रब की मुलाकात से मुनकिर हैं। क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं? चलते फिरते तो देखते कि जो लोग उनसे पहले गुजर चुके हैं उनका कैसा बुरा अंजाम हुआ। वो लोग इनसे कुव्वत में भी कहीं बढ़कर थे, और उन्होंने ज़मीनें भी जोती थीं, और ज़मीन को जिस कदर इन लोगों ने आबाद किया है उससे बहुत ज़्यादा उन लोगों ने आबाद किया था। और उनके पास भी उनके पैगंबर रोशन निशानियां लेकर आए थे, मगर उन्होंने ना माना और अपने किए की सज़ा पाई। तो अल्लाह ऐसा बेइंसाफ न था कि उन पर जुल्म करे, मगर वो लोग कुफ्र और शिर्क करके खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। फिर जिन लोगों ने बुराइयां की थीं उनका अंजाम भी बुरा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया था और उनका मजाक उड़ाया था। अल्लाह ही मखलूक को अव्वल बार पैदा करता है, फिर उसका इआदा करता रहता है, फिर उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी उस दिन मुजरिम ना उम्मीद हो जाएंगे, और उनके ठहराए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी ना होगा। उस वक्त ये लोग भी अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी उस दिन मोमिन और काफिर एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। फिर जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने नेक अमल भी किए थे तो वो बाग़े बहिश्त में होंगे, और उनमें खातिरदारियां हो रही होंगी। और जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया था और हमारी आयत और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया था, तो यही लोग अज़ाब में गिरफ्तार होंगे। बस तस्बीह व तक़दीस करो अल्लाह की जब तुम लोग शाम करते हो और जब सुबह करते हो, और आसमानों और ज़मीन में हम्द उसी के लिए है। तस्बीह व तक़दीस करो उसकी तीसरे पहर, और जब तुम दोपहर करते हो। वही जिंदे को मुर्दे से निकालता है, और वही मुर्दे को जिंदे से निकालता है, और वही ज़मीन को उसके बंजर हो जाने के बाद जिंदा शादाब करता है। और इसी तरह तुम लोग भी मरने के बाद ज़मीन से निकाले जाओगे। और देखो, उसी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक ये भी है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान हो कि रुए ज़मीन पे फैलते जाते हो। और उसी की कुदरत की निशानियों में से एक ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत व हमदर्दी पैदा कर दी। बिलाशुबा इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। और उसकी कुदरत की निशानियों में से आसमान व ज़मीन का पैदा करना, और तुम्हारी ज़बानों और रंगों का मुख्तलिफ होना भी है। बिलाशुबा इन बातों में अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं
समझने वालों के लिए। और उसकी कुदरत की निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा उसके फजल को तलाश करना ये भी है। बिलाशुबा इन बातों में उसकी कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गोशे दिल से सुनते हैं। और उसकी कुदरत की निशानियों में से एक ये भी है कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है खौफ और उम्मीद की राह से, और आसमान से पानी बरसाता है, फिर ज़मीन को उसके बंजर होने के बाद जिंदा और शादाब करता है। इन बातों में कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां भी हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल सलीम रखते हैं। और उसी की कुदरत की निशानियों में से एक ये भी है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम है, और तुम एक ख़ास वक्त तक ज़िंदगी गुजारने के बाद ज़मीन में गाड़े जाते हो। फिर क़यामत के दिन जब वो एक आवाज़ देकर ज़मीन में से तुम्हें बुलाएगा तो बस आवाज़ के सुनते ही तुम सब के सब निकल पड़ोगे। और आसमानों और ज़मीनों में जो भी हैं सब उसी के बंदे, उसी के हुक्म के ताबे हैं। वही है जो मखलूक़ात को अव्वल बार पैदा करता है, फिर क़यामत के दिन उनको दोबारा पैदा करेगा, और ये उसके लिए बहुत ही आसान है। और आसमानों और ज़मीन में उसी की शान सबसे आला है, और वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। लोगों, वो तुम्हारे समझने के लिए तुम ही में से एक मिसाल बयान फरमाता है। क्या तुम्हारे इन गुलामों में से जिनके तुम मालिक हो कुछ गुलाम ऐसे भी हैं जो इस रोज़ी में शरीक हैं जो हमने तुम्हें दे रखी है? तुम और वो इसमें बराबर हो जाओ, और तुम उनसे ऐसे ही डरो जैसे आपस में एक दूसरे से डरते हो। इस तरह हम दलाइल साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं, बल्कि जालिमों ने बेजाने बूझे अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इत्तबा कर रखा है। तो जिसको अल्लाह गुमराह करे उसे कौन राह रास्त पर ला सकता है? ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं। बस ए पैगंबर, तुम यकसू होकर दीने हक की तरफ अपना रुख रखो और कायम रहो अल्लाह की इस फितरत पर जिस पर उसने इंसान को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई साख्त में तब्दीली न की जाए, यही है रास्त दीन, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। लोगों, उस एक अल्लाह की तरफ रुजू होकर दीने इस्लाम पर कायम हो जाओ और उससे डरो और नमाज कायम करो, और शिर्क करने वालों में से ना हो जाओ जिन्होंने अपने असल पैदाइशी दीन के टुकड़े टुकड़े कर डाले और अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बनाकर बहुत से फ़िरक़े फ़िरक़े हो गए। हर फ़िरक़े के पास जो कुछ है वो उसी में मगन है। लोगों का हाल ये है कि उनको जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारने लगते हैं। फिर जब वो उनको अपनी रहमत की लज्जत चखा देता है तो यकायक उनमें से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं, ताकि जो नेमतें हमने उनको दी हैं उनकी नाशुक्री करें। अच्छा, तो चंद रोज़ा मज़े उड़ा लो, फिर अनकरीब अपने किए की हकीकत जान लोगे। क्या हमने कोई सनद इन लोगों पर नाजिल की है कि जो शिर्क ये अल्लाह के साथ कर रहे हैं वो सनद इनको शिर्क करना बता रही है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का जायका चखा देते हैं तो वो उस पर खुश हो जाते हैं, और अगर उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है उनके अमाले बद के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं तो बस वो आस तोड़ बैठते हैं। क्या इन लोगों ने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह जिसकी रोज़ी चाहता है फराख करता है और जिसकी चाहता है नपी तुली कर देता है? बिलाशुबा इसमें भी कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। बस ए मोमिन,
قرابتدار کو اس کا حق دے کر اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق، یہ ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور یہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو مال تم دیتے ہو سود پر تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم محض اللہ کی رضا جوئی کے ارادے سے دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنے دیے کو اللہ کے ہاں بڑھا ہوا پائیں گے۔ لوگو، اللہ ہی وہ قادر مطلق ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ پاک اور بالا تر ہے اللہ کی ذات اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ فساد پھیل گیا خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوتوں سے، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ مزہ چکھائے اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا، تاکہ وہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیسا برا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ پس اے پیغمبر، تم اپنا رخ دین راست کی طرف کیے رکھو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ اس دن مومن اور کافر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیا ہے تو ایسے ہی لوگ اپنے لیے دائمی آرام و راحت کا سامان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے کیے کا بدلہ دے گا۔ بلا شبہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دیکھو، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش کی خوشخبری پہنچانے کے لیے، اور تمہیں اپنی رحمت کی لذت چکھانے کے لیے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تم بحری تجارت کے ذریعے سے اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے اور پیغمبر بھی ان قوموں کی طرف بھیجے تھے، اور وہ ان کے پاس معجزے بھی لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ تو جو لوگ جھٹلانے کے جرم کے مرتکب ہوئے ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ایمان والوں کو مدد دینا ہم پر لازم تھا۔ اور دیکھو، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے کبھی ان کو آسمان پر پھیلاتا اور کبھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل کے بیچ میں سے بارش نکلی چلی آتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اس بارش کو برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے یہ لوگ بارش کی طرف سے نا امید تھے۔ تو دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ وہ کس طرح بنجر زمین کو زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ یقیناً وہی اللہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جو رطوبت کو خشک کر دے اور جس کے اثر سے یہ لوگ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو ضرور یہ اس کے بعد ہماری پہلی نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔ پس اے پیغمبر، نہ تم مردوں کو سنا سکتے ہو اور نہ ہی بہروں ہی کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، تمہیں دیکھتے ہی یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور نہ تم نابیناؤں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو بس انہی کو اپنی باتیں سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور دیکھو، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا،
پھر ناتوانی کے بعد توانائی عطا کی، پھر توانائی کے بعد ناتوانی اور ضعیفی دی۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح یہ لوگ دنیا میں بھی بہکے رہے۔ مگر جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا تھا وہ ان کو جواب دیں گے کہ نہیں، تم تو نوشتہ الہی کے مطابق قیامت کے دن تک پڑے رہے ہو، اور آج یہ روز قیامت ہی ہے، لیکن تم اس کا یقین نہیں کرتے تھے۔ پس اس دن نہ تو ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع دے گی، اور نہ ہی اللہ کی خفقی کا تدارک چاہا جائے گا۔ اور اے پیغمبر، ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر تم ان لوگوں کو خواہ کوئی معجزہ بھی دکھاؤ تب بھی جو منکر ہیں وہ یہی کہیں گے کہ تم مسلمان باطل پر ہو۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو صحیح علم کی طلب نہیں رکھتے۔ پس اے پیغمبر، تم صبر کرو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہلکا پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔